आप सभी साथियों का हमारे YouTube वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फिर लेके आए हैं आपके पास में एक महत्वपूर्ण मुद्दा और उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 दिन से क्रिप्टो करेंसी बहुत ही डाउन है और डंप की ओर है। ज़्यादातर इन्वेस्टर घबराए हुए हैं, मगर साथियों इसके पीछे जो चीन से निकलकर एक खबर आ रही है उस पर हम करेंगे चर्चा। तो चलो हम करते हैं शुरुआत। तो साथियों, हम बात करने वाले थे, चीन से खबर निकल कर आ रही है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत के करने से पहले हम बार बार अपील करते हैं कि हमारे नरेश एक्शन ग्रुप यूट्यूब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। और हमारे जो बातें हैं, जो सूचनाएं हैं और जो क्रिप्टो करेंसी और जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में जो भी रोचक तथ्य हैं उनके बारे में समय समय पर हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं, वो आपको मिलते रहें और उनसे आप जानकारी लेते रहें। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। चीन के दोहराए गए क्रिप्टो प्रतिबंध ने वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। तो साथियों, मंगलवार को चीन की क्रिप्टो चेतावनी पिछले नोटिस के समान दिख सकती है। हालांकि यह वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान कंपनियों को एक स्पष्ट संदेश देता है जो क्रिप्टो संबंधित व्यवसायों के अनुकूल रहे हैं। नेशनल इंटरनेट फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ चाइना, चाइना बैंकिंग एसोसिएशन और पेमेंट एंड क्लियरिंग एसोसिएशन ऑफ चाइना ने, यानी ये 3 संगठन हैं चीन के, इन्होंने एक नोटिस प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि सदस्य वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो संबंधित लेन देन या निवेश फंड को सेवाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए। यानी इन तीनों संस्थानों ने जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट के संबंधित जो सेवाएं देने का जो नहीं देने का जो एक आदेश दिया, एक आदेश निकाला, तो यह खबर बुधवार को क्रिप्टो करेंसी बिकवाली को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए दिखाई दी। तो साथियों, जब गुरुवार को ठीक होने से पहले कुल क्रिप्टो करेंसी बाजार में लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। ब्लैक गुरुवार की तुलना में बिटकॉइन की 64,000 से गिरावट, लेकिन कॉइनबेस का बहिर्वाह संचय पर संकेत देता है। तो साथियों, जो पिछले गुरुवार को जो डंप आया क्रिप्टो करेंसी में, वो इसी वजह से उस गुरुवार को ब्लैक गुरुवार यानी ब्लैक थर्सडे के नाम से भी उसको संज्ञा दी गई है। तो साथियों, एलन मस्क और COVID-19 में कुछ समान हैं, वे दोनों घबराए हुए निवेशक हैं। और साथियों, जो ये क्रिप्टो करेंसी में जो डंप आया है, इससे एलन मस्क और जो हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर, जो ऐसे एक शख्स हैं जो अपने एक ट्वीट के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में उथल पुथल मचा देते थे, वो भी घबरा गए हैं कम से कम एक बार अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स को डंप करने के लिए। जैसा कि मस्क ने बिटकॉइन के प्रति अपने अराजकता प्रेरित दृष्टिकोण को दोगुना कर दिया। पिछले 6 दिनों में समानताएं अधिक हो गई। पॉडकास्टर पीटर मैककॉर्मिक सहित सप्ताहांत में शीर्ष क्रिप्टो करेंसी अधिवक्ताओं के साथ एक ट्विटर विवाद में लगे अरबपति उद्यमी, क्योंकि उन्होंने अपने पसंदीदा टोकन डॉगकॉइन DOGI को बिटकॉइन से बेहतर के रूप में पेश किया। एक समय में मस्क ने लगभग स्वीकार किया था कि वह टेस्ला को फरवरी में बिटकॉइन में किए गए $1.5 बिलियन के निवेश को उतार देगा। इस बीच मस्क के प्रत्येक ट्वीट के साथ फ्लैगशिप क्रिप्टो करेंसी के लिए बोलियां घटती रही। पहले वे $50,000 तक गए, फिर $45,000, अंत में $42,000 के पास बॉटम आउट तक गए। बिटकॉइन ईथर डाइव, जबकि कुछ वैकल्पिक क्रिप्टो करेंसी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। ईथर बाजार पूंजीकरण द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मार्च के अंत के बाद से अपना पहला साप्ताहिक नुकसान दर्ज करने के लिए तैनात है, क्योंकि इसकी कीमत बड़े भाई बिटकॉइन के साथ शनिवार को लाल रंग में है। तो साथियों, यानी बिटकॉइन की जैसे रेट डंप हुई, इसी तरह ईथर की रेट भी बड़े स्तर पे गिरी, यानी लगभग 3 लाख से 2 लाख और 2.25 लाख तक ये डाउन हो गया था। तो साथियों, कॉइनडेस्क की रिपोर्ट के अनुसार प्रेस समय में पिछले 24 घंटों में ईथर का
हाथ लगभग $3,779.81 पर बदल गया, जो पिछले 24 घंटों में 8.48% से नीचे है। इस बीच बिटकॉइन बाजार पूंजीकरण द्वारा नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी भी पिछले 24 घंटों में 5.88% यानी 5.88% नीचे। अगर मैं डॉलर में बात करूं तो $48,000 से नीचे गिर गया है। ट्रेडिंग व्यू और क्रैकेन के आंकड़ों के अनुसार यह सप्ताह की लंबी जीत की लकीर में प्रवेश करने के बाद ईथर सप्ताह के अंत में गिरावट के साथ समाप्त होने वाला है। और साथियों, क्रिप्टो करेंसी के पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किसी भी फैक्टर यानी किसी भी अगर उतार चढ़ाव के पीछे या मार्केट हो या जीवन का कोई आम पहलू हो, उसके पीछे अगर उसमें कोई उठापटक हुई है, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, उसमें बहुत बड़ी हलचल हुई है, तो उसके पीछे कोई एक कारण दो कारण नहीं, उसके पीछे अनेक कारण होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं और कई सारे जो एक तरह से पक्ष हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। इसलिए साथियों, घबराएं नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर डंप नहीं आएगा, मार्केट क्रैश नहीं होगा, तो नए इन्वेस्टर, नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा। और अभी जो भी एक्सचेंजर हैं भारत में, क्योंकि भारत से भी एक मीडिया के अनुसार या RBI का एक आदेश के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अभी एक इस तरह की अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए भारत में भी जो एक्सचेंजर हैं, बजीरेक्स है, जेपे है, इनसे पैसा अभी ना जमा हो रहा है ना विड्रॉल हो रहा है। मगर साथियों, परेशान नहीं हो, कुछ समय बाद ये स्थिति सामान्य हो जाएगी और ये उठापटक चलना सामान्य बात है। क्योंकि जब भी कोई सिस्टम, जब भी कोई नया परिवर्तन होता है तो उथल पुथल होना, हलचल होना स्वाभाविक सी बात है। इस सत्य को हमें जानना चाहिए और इस सत्य से अवगत रहना चाहिए। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप दे इजाज़त।